welcome back to my channel. This is Shelly. If you are watching my video for the first time, then don't forget to subscribe the channel. Now let's start the next exercise 1.3. Question number 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो इस क्वेश्चन में हमें जितने भी पार्ट्स दिए हैं, मतलब हर पार्ट्स में फ्रैक्शंस गिवन है, तो हमें उन सभी फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है और बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा टाइप है. So let us first study the different types of decimal expansion. So there are two kinds of decimal expansion. First is terminating and second is non-terminating. Now let us know the difference between the terminating and non-terminating decimal expansion. So terminating decimal expansion का example देखते हैं. Suppose we divide 5 by 2, then we get the answer 2.5. This means 5 is completely divisible by 2. रिमाइंडर क्या होगा यहाँ 0, तो इसलिए ये क्या होगा 2.5 क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज 0.333. मतलब 3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है. इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. ऐसे ही बी पार्ट में भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि डॉट डॉट आ रही है. इसका मतलब आगे भी डिजिट्स आएंगी. पर इनमें डिफरेंस क्या है, ए पार्ट में सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं और सेकेंड पार्ट में डिफरेंट डिजिट्स आ रही हैं. तो नॉन टर्मिनेटिंग ए पार्ट क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और बी पार्ट क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो ये थे टू काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट 36/100. तो 100 में 2 जीरोस आती हैं, तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगी. सो आंसर क्या होगा इसका 36/100 इज इक्वल्स टू 0.36. अब ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब इसमें रिमाइंडर 0 होगा, तो इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग. Moving on to the next part 1/11. Here we have to divide 1 by 11. As 1 is less than 11, we will take 0 and decimal here. Now 10 is again less than 11, so we will take one more 0 and 0 here also. Now 11 9s are 99. माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 लेंगे, बट 10 छोटा है 11 से तो एक और 0 लेंगे, और अगर हम एक ही स्टेप में 2 0 लेते हैं तो यहाँ भी 0 लगती है. नाउ अगेन 11 9s are 99, फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा. तो ये स्टेप्स जो है बार बार रिपीट होते जा रहे हैं. तो 1/11 इज इक्वल्स टू 0.0909, मतलब 09 बार बार रिपीट होता रहेगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0909 पे बार, क्योंकि 09 रिपीट हो रही है. अब रिमाइंडर 0 तो है नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. और 09 जो है वो रिपीट हो रही है, इसलिए रिपीटिंग हो जाएगा. थर्ड पार्ट 4 1/8. This is given in mixed fraction, so we will convert it into improper fraction first of all. 4 8s are 32 plus 1 33 by 8. So we have to divide 33 by 8.
8 4 ज़ा 32, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। वी विल टेक 0 और डेसिमल यहाँ पे, तो 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अगेन वी विल टेक 0, देन 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे तो 4 आएगा और ये यहाँ पर 0 लेंगे, तो 8 5 ज़ा 40, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है और रिमाइंडर क्या है 0, तो हमें पता है अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसका आंसर होगा, दिस इज 4125 एंड टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट 3 by 13. Here we have to divide 3 by 13. We know that 3 is less than 13, so we will write 0 here and decimal here. So 13 2 ज़ा 26, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। We will take 0, 13 3 ज़ा 39, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। We will take 0, but 10 is less than 13, so we will take 1 more 0, and if we take 2 zeros in one step, then we have to write 0 here also. So 13 7 ज़ा 91, माइनस करेंगे तो 9 आएगा। We will take 0, then 13 6 ज़ा 78, माइनस करेंगे तो 12 आएगा। Then we will take again 0, 13 9 ज़ा 117, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 तो हमें दिया ही हुआ था, इसका मतलब सारे स्टेप्स जो हैं वो फिर से रिपीट होंगे, तो आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता लग रहा है स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहीं पे छोड़ देंगे इसे यहीं पे। तो क्वेश्चन आया है 0.230769, इसका मतलब यही डिजिट फिर से रिपीट होंगी। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही, रिपीटिंग हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating. Moving on to the next part. Fifth part is 2 upon 11. Here we have to divide 2 by 11. Now 2 is less than 11, so we will take 0 here and decimal here. Now 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे तो 9 आएगा। Then we will take 0, 11 8 ज़ा 88, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। We will take 0, 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे फिर से 9 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 8 ज़ा पे जाएगा। तो ये स्टेप्स जो है फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें भी रिमाइंडर क्या है 0 तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि डिजिट्स जो है 1 8 रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग हो जाएगा। तो आंसर इज 2 upon 11 इज इक्वल्स टू 0.18 और 18 के ऊपर 12 आ जाएगा क्योंकि यही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप कौन सा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। एंड repeating. Now the last part, sixth part is 329 upon 400. So here we will divide 329 by 400. Again numerator is less than denominator. So we will take 0 here and
decimal here. So 400 8s are 3200. माइनस करेंगे तो 90 आएगा. We will take 0. 400 2s are 800. माइनस करेंगे तो 100 आएगा. फिर से 0 लेंगे तो 2s are 800. माइनस करेंगे तो 200 आएगा. 0 लेंगे तो 400 5s are 2000. तो रिमाइंडर क्या आएगा इसमें? 0. अब रिमाइंडर 0 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. सो द आंसर इज 329 upon 400 is equals to 0.8225. Terminating. Now with this part we have completed our question number 1. Question number 2 की solution देखने के लिए watch my next videos. Thank you.